हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो चैप्टर कर रहे थे 12 जी, ठीक है। उसका लेक्चर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 इन्हें हमने पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। और आपको वो वीडियो कैसे मिलेगी, देखो जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसके नीचे चैनल का नाम लिख रहा होगा यहाँ पर एक्सी अकेडमी, ठीक है। उसके साइड पर ऐसा टाइटल होगा कि एक्सरसाइज 12 जी क्लास 6 में, ठीक है, लिख रहा है ना। उसके इधर साइड में लिख रहा होगा 3 डॉट और मोर, यहाँ पर लिख रहा होगा 3 डॉट और मोर। आप यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ से आपको 12 जी का पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उससे जाकर उसे पहले देखो, उसके बाद अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। चलो तो अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया आपको, इधर के क्रमांक, इधर का आपको भिन्न, इधर दशमलव, इधर प्रतिशत, इधर प्रतिशतता, ठीक है। आपको जैसे इसमें दे रखा प्रतिशत, इसे सबसे पहले आपको दशमलव में बदलना, फिर प्रतिशत में बदलना, फिर प्रतिशतता में निकलना है, ठीक है। तो देखो इसमें सेकंड में करके दशमलव, इसकी भिन्न बतानी, प्रतिशतता बतानी है, प्रतिशत बताना, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया 2.5 एक बात बताओ, क्या आप इसे दशमलव निकालें, दशमलव निकालना आता है आप पे? आपने क्या किया कि 5 से 2 को भाग कर दिया, ठीक है। 5 के भाग 2, 5 से 2 को भाग नहीं कर आपने पॉइंट लगा, जीरो लगा दिया, 20 हो गए। 5 चौक 20, ठीक है। दशमलव में बदल देना आपने, कितना है 0.4, 0.4। इसका मतलब क्या है कि दशमलव कितना आ गया इसका 0.4, ठीक है, ये निकालना। अब आगे क्या बता आपको प्रतिशत में, ये भिन्न दे रखी है आपको 2/5, इसे किस में बदलना आपको प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको पता है कि 100 से क्या कर देते हो आप गुना, 100 से कर दिया आपने गुना, क्या 5 दूनी 10, ठीक है। और ये जीरो ऐसे कैसे, देखिए 5 से 100 कटेगा 20 बार। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप 5 से 100 को भाग कर लेना, ठीक है। देखो 5 दूनी 10, 10 में 10 जाकर जीरो, और ये वाली जीरो बची हुई ऊपर ताने, ठीक है। अब ऊपर कितना बच गया, 2 गुना के 20, ठीक है। 20 दूनी कितने हो गए 40। तो कितना प्रति निकाल लिया आपने 40, प्रतिशत में बदल दिया आपने, कितना लिख दिया 40%, ठीक है। आप देखो हमने दो चीज निकाली, एक लास्ट है प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या होती है, देखो जितनी जैसे 40% तो इसकी प्रतिशतता कितनी होगी 40, ठीक है। हो गया, तीनों चीज निकाल दी, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना इजी। अब अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट तो कंप्लीट किया, आप देखो सेकंड में क्या दिया 0.04, ठीक है। कितना दे रखा है इधर लिया आपने 0 पॉइंट, सॉरी 0.04 ही दे रखा आपको। सबसे पहले आप क्या करो से, क्या कर लोगे आप इसे भिन्न में बदल सकते हो, दशमलव को भिन्न में बदल सकते। आपने क्या किया दशमलव हटा ली, बट इसके लास्ट पिक्चर कितना अंक है, एक और एक दो, कितने अंक है दो, ठीक है। लगा दीजिए, तब आप बात पता है आपको। तो कितना आएगा 4/100, ठीक है। क्या है, दोनों दो से कट जाएगा, दो दूनी 4, 2 पंजे 10 और जीरो, ठीक है। इधर दिक्कत नहीं, दो इन दोनों जगह पर 5 और जीरो ऐसे, दो दो एक 2 और 2 दूनी 4, एक रह गया 10 हो गए, 2 पंजे 10, कितना आ गया आपका फाइनल आंसर 1/25। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो, देखो एक बात ध्यान सुनो, ऊपर था आपके 4 और नीचे था 100, क्या 4 से 100, 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाकर देखो आपने क्या किया, 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाकर कितने रहेंगे, 10 में से 8 जाकर तो ये वाली जीरो उतार, 4/20, देखो कितना आ गया, दो बार से 1/25, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमने क्या किया धीरे धीरे छोटा छोटा करके सोल्व किया। तो संख्या भिन्न के लिए निकाली 1/25, 1/25। अब आपको क्या निकालना, 1/25 लिख लिया आपने इधर। अब आपको क्या निकालना इसका प्रतिशत, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे आप 100 से गुना कर दो, 2500 का 100, एक एक के 4 में गुना करो आप, एक चौका 4, तो प्रतिशत कितना निकाल दिया आपने 4%, प्रतिशत ये रहा। तो इसका ये कितना निकाल दिया आपने 4%, ठीक है। अब आपको प्रतिशतता बतानी, प्रतिशतता क्या होती है 4%, की प्रतिशतता हो जाएगी 4, ठीक है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप देखो एक क्वेश्चन आपको प्रतिशतता दे रखी 8, ठीक है, कितनी दे रखी 8। आपको प्रतिशत इससे क्या निकाल सकते हो आप ये बताओ मेरे को, 8। आप इसे दशमलव में नहीं बदल सकते और इसके आप भिन्न नहीं बना सकते। आप क्या करोगे इसके, क्या करो सिंपली इसकी प्रतिशत लिख लो 8%, की देखो जैसे यहाँ पर 4 की प्रतिशतता 4 है तो प्रतिशत 4, प्रतिशतता 40 है तो प्रतिशत कितना होगा 40, तो 8 का कितना होगा 8%, ठीक है। 8%, ठीक है, यहाँ तक निकाल लिया। अब आगे क्या करोगे आप, है ना थोड़ा इस हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 8%, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कितना दे दिया आपको 8%। अब आप क्या प्रतिशत नहीं हटा सकते क्या, आपने प्रतिशत हटा लिया, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हो बेटे में 100 लिख देते हो, ठीक है। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो इसे भी काट दो इसे भी काट दे, आप बोलोगे हाँ कौन सी, कि 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाकर रह गए, दो एक जीरो है, कितने हो गए 20, 4×5 = 20, ठीक है। तो अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 को 25 काट ले, इसलिए कितना आ गया आपका 2/25,
25, ठीक है। तो ये क्या निकाल दिया आपने, भी निकाल दी, 2/25, ठीक है। अब आपको दशमलव निकालने, दशमलव के लिए आप क्या करोगे, 25 से 2 को भाग कर दो, 0 वर्ड लगाया, 20 पे नहीं चलेगा, अब भी छोटा है, एक जीरो लगाए, 25 चौका 100, 25 अठे कितने होते हैं, 25 अठे 200, दशमलव कितना आ गया आपका, 0.8, ठीक है, 0.8, ठीक है। ये देखो हमने कर दिया नहीं, अब एक रह गया लास्ट, लास्ट में कितना है आपका, जो थर्ड है उसकी 40.5 से आप खुद से ट्राई करना, आपको प्रतिशत दे रखा 40.5 की प्रतिशतता बतानी, और उसे दशमलव हटाना, भिन्न बताने, ठीक है, कर लेना उसे आप, कि वो भी सेम ऐसा ही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 करा हमने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, ये तो आप पे कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कितने, कितना प्रतिशत होगा, क्या बताना आपको, कितना प्रतिशत होगा अगर आप हमारे प्ले लिस्ट की एक्सरसाइज 12 ए से जुड़े हो लगातार साथ के साथ, तो आप इन्हें बिल्कुल इजी तरीके से कर लो, क्योंकि आपको बताना कि 50 रुपए का 10 रुपए, 50 रुपए का 50 रुपए का 10 रुपए कितना, कितने प्रतिशत होगा, ठीक, क्या बताना आपको, प्रतिशत बताना, 50 का है, तो इसके लिए क्या कि 10 से बताना है कितने प्रतिशत, देखो ये हमने यहाँ पर लिखा और टोटल लिखा नीचे, और प्रतिशत में बताने के लिए 100 से कर दिया आपने गुना। हमने क्या किया, आपके बताने के 50 रुपए का 10 रुपए कितने प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत बताने के लिए जिसका प्रतिशत बताना हो यहाँ पर, टोटल यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 से, देखो 50 दूनी 100 और 10 दूनी, सॉरी चलो ज्यादा शॉर्ट नहीं करते, 10 गुना के तो 10 दूनी 20, 50 रुपए का 10% होगा 20, तो पहले का आंसर कितना है, 20%, ठीक है, फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड, 900 मीटर का 22.5 मीटर कितना हुआ, ठीक है, चलो इस इधर ही कर लेते हैं कि 900 मीटर कितना दे रखा है आपको, 900 मीटर का 22.5 मीटर कितना होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करूँ, ये इसे कितने प्रतिशत होगा ये बता रहा, तो इसे आपने ऊपर लिखा नहीं, 22.5 अपॉन में ये टोटल यहाँ पर, और मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 100 से, ठीक है, सही है सब कुछ। अब इस जीरो से ये वाली जीरो क्या हो जाती है, कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर ली। अब ये पॉइंट लग रहा है बीच में, इसे पॉइंट का हटाओगे ना तभी तो कैलकुलेशन कर पाओगे, आपने पॉइंट हटाया, आपको पता है कि पॉइंट हटाकर एक के बाद 10 मिनट के बाद जितने अंक होते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर कितना रह गया, 225 रह गया ना, आपका पॉइंट हट चुका, और नीचे कितना है, 99, मल्टीप्लाई के ये वाला 10 और मल्टीप्लाई के ये वाला 10, ठीक है। देखो 10 ही कम 10, 10 से 10 कट जाएगा, 10 ही कम 10, ठीक है। अब आपके पास कितना रह गया, 225 अपॉन के 99, ठीक है। देखो हमने इतना ज्यादा कुछ बाहर ही नहीं किया। अब आप क्या करो, इससे इसको भाग दे दो, ठीक है। भाग कैसे दोगे आप, कोई ऐसी संख्या आएगा जो दोनों काट, देखो 5 और 2 7 और 8 9, ठीक, हाथ देखो तीन, दोनों 3 से कट जाएगा, देखो 3 सते 21, 3 सते 21, और 22 में से 21 जाकर 1, और एक ये 5 बच रहा है आपका, 15 हो गए, 3 पंजे 15, कितनी बार कट गया, 3 से कट गया 75 बार, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, है ना कमाल। देखो 3, अगर आप चलो इसमें कंफ्यूज हो रहा आप, 225 3 से कैसे कटेगा, देखो 3 सते 21, 22 में से 21 जाकर 2, ये 5 उतार लिया आपने यहाँ पर, 8 सॉरी 2 में से 1 जाकर 1, और 3 पंजे 15, कट गया, और ऐसे ही कट जाएगा। अब आपके पास कितना बच गया, आपके पास बच गया 75 बटेगे 33, 75 अपॉन के 33, क्या अब भी 3 से कट सकता है, देखो 7 और 5 12, 3 और 3 6, हाफ बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसका ट्रिक मैं बता दूंगा आपको, अगर आप बताओ बोलोगे ना, तो मैं 2 के टेबल की ट्रिक, 3 के टेबल ट्रिक, 5 के टेबल ट्रिक, ठीक है, ये तो मैन होती है ना, 2 के टेबल, 3 का और 5 का टेबल ट्रिक आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो चलो 2 कितने हैं, किस संख्या लास्ट में 0 2 4 6 और 8, इनमें से कुछ भी आ जाए तो संख्या 2 से कट जाती है, और 5 के टेबल ट्रिक किस संख्या लास्ट में 0 और 5 हो, वो संख्या 5 है, और 3 के टेबल में आपको ये पता करना है कि 3 से कटेगा नहीं, इन्हें दोनों को जोड़ कर देखो, देखो 3 और 3 6, अगर वो 6 इन्हें जोड़ कर जो आ रहा वो 3 से कटेगा, तो ये भी 100% कटेगा, देखो देखो तुम कितना, 2 और 2 4, 2 और 2 4, और 5 5 4 और 5 9, 9 3 से कटते, तो इस वजह से इतनी बड़ी संख्या में 3 से कटेगा। अब देखो 75, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12, जो 12 आपका 3 से कटता है ना, तो इस वजह से ये भी 3 से कट जाएगा, देखो 3 दूनी 6, और 7 में 6 जाकर 1, और ये 5 यहाँ पर 3 5 15, है ना कमाल के, 3 कम 3 और 3 कम 3, कितना आ गया आपका 25 बटे के 11। अब आपको किसमें बताना, लेकिन आपको बताना प्रतिशत में, तो प्रतिशत में क्या करोगे आप, 11 से 25 को भाग लो, 11 भाग के 25, 11 दूनी 22, ठीक है, 25 में से 22 जाकर कितने रह गए आपके,
25 में से 22, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 11 बटे के 25, ये वाला 25 में से 22 जाकर रहेगा 3 पॉइंट लगाया आपने, कितने होती है 11 का 11 कह रहे दूनी 22, ठीक है। और 30 में से 22 जाकर 8 पॉइंट लगे ना आपका, जीरो लगा के 11 सत्तर 77, कितने हो गए 11 सत्तर 77, ठीक है। अब कितना रह गया आपका, यहाँ पर रहेगा कि 10 में से 7 जाकर कितने बचेंगे, 10 में से 7 जाकर बचेंगे 3, ठीक है। चलो ये इसका मतलब 10 के 2 अंक तक आपको सोल्व करना है, 2.27%, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। आपको थोड़ी कैलकुलेशन नहीं वाला है, जो बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने फर्स्ट भी सोल्व कर लिया और सेकंड भी सोल्व कर लिया, अब थर्ड और फोर्थ ऐसे ही करेंगे सोल्व। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें दे रखा है 450 का 135 किलो, आपके बताने की 450 किलो में से 135 450 का कितने प्रतिशत होगा। इसके लिए आप क्या करोगे, 135 ऊपर और टोटल नीचे मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 100 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से, इस जीरो से ये वाली जीरो हो गई का आंसर। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो इसको काट दे और इसको काट दे, या फिर कोई ऐसी संख्या जो इसको काट दे और इसको काट दे, आप बोलोगे हाँ कौन सी, 5, देखो 5 दूनी 10 और 5 ना 45, ठीक है। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो दो पन्नों को काट दे, लेकिन ये तो अभी आपके पास ऑप्शन है ना, मैंने बताया कि 2 से नहीं कटेगा संख्या, 3 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में सॉरी 5 से कट जाएगा, लेकिन 5 से ये वाली है। आपको कोई ऐसी संख्या ढूंढनी जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, ऐसी कौन संख्या है थी। देखो आपको कैसे पता करना है किस संख्या से कटेगा, देखो नहीं जोड़ो, 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 और 5 कितने हो गए, 4 और 5 कितने हो गए 9, जो 9 है आपका वो 3 से कट जाता है, इसलिए जब पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, देखो 3 चौक 12 और 13 में से 12 जाकर 1, ये 5 उतार लिया, 3 5 15, कितनी बार कट गया 45 और 3 दिया 9, ठीक है। अब फिर 3 से कट, देखो 5 4 और 5 9, तो 9 भी करते हैं 3 से, देखो 3 का 3 3 का 3, एक बच गया 5 होता है, ये वाला 5 3 5 15, कितना आ गया आपको फाइनल आंसर 15%, ठीक है। पहली बात है आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, देखो आप कंफ्यूज होंगे यहाँ पर कि 3 से कैसे काट ले, 3 से 135 कैसे काटा हमने, है ना। देखो 3 चौक 12, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मैं आपका टाइम बच जाए इसलिए तेजी में करा रहा हूँ। 13 12 में सॉरी 13 में से 12 जाकर 1 5 उतार लिया, 3 5 15 आ गया ना 45, ये 45 हमने लिख रखा। अब आपका फाइनल आंसर कितना गया 15%। अब एक लास्ट क्वेश्चन बता आपका है कि 1000 लीटर का 42%, ये तो आप खुद कर लोगे। चलो इधर देखो एक मिनट, कितना बताना है 1000 लीटर का 42%, तो 42 लीटर कितने प्रतिशत होगा, तो ये निकालना है यहाँ पर टोटल, नीचे एक आई ढाई सैकड़ा हजार, मल्टीप्लाई में किससे कर लिया आपने 100 से कर ली मल्टीप्लाई, डबल जीरो से डबल जीरो हो गई कैंसिल। क्या कोई ऐसी संख्या जो सिर्फ काट दे, सिर्फ काट, देखो 2 5 से 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 5 से ऐसी कोई संख्या जो 5 21 काट दे, तो अब मजबूरन आपको 5 से 21 को क्या करनी पड़ेगा, 5 चौक 20, एक रह गया नहीं चलेगी, 10 लगाने 5 5 दूनी 10, तो इसका आंसर क्या 4.2%, ठीक है। इसे आप अच्छी तरह से कर लेना, खुद मैंने जल्दी में करा दिया, ठीक है। तो अब हमारे 6 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। तो हमारा क्वेश्चन 7 8 और 9 दे रखा है, इनमें आपको चार चार ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ए बी सी और डी, ऐसे ए बी सी डी, इसके भी इनमें से कोई सा एक राइट होगा, यानी कि आपको सही गलत बता दें, कोई सा एक होगा जिससे आपको ढूंढकर सही लगाना, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज्यादा। देखो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है 30, ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन दे रखा है कि 40 30 में से 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वैसे इसमें बहुत चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने आपको नहीं लिखे क्योंकि हम तो जो राइट है वो उसे ही करेंगे ना, फिर आप देखकर अपना राइट का निशान लगा, देखो ध्यान सुनो। एक टेम्पो 25 किलोमीटर घंटा की चाल चलता है, ठीक है, कितनी चाल है उसकी 25 किलोमीटर, ठीक है, कितने है 25 किलोमीटर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसकी चाल 5% बढ़ गई, तो उसकी चाल बताए, उसकी चाल कितनी बढ़ गई, बढ़ी भी, चलो यहाँ पर ले लेते हैं बढ़ गई, बढ़ गई कितनी प्रतिशत बढ़ गई उसकी चाल, 5%, तो आपको ये बताना है कि उसकी बढ़ के जब चाल बढ़ गई उसकी, तो अब उसकी चाल कितनी होगी। बहुत से बच्चे क्या बोल रहे हैं कि 5% बढ़ गई, पहले 25 थी, अब कितने हो जाएंगे 30 किलोमीटर, कितने हो जाएंगे 30 किलोमीटर, है ना। लेकिन ऐसा असल में नहीं, उन्होंने क्या बोला ध्यान से पढ़ो, 25 किलोमीटर की चाल से जा रहा था ये, जा रहा, ठीक है, ये कोई टेम्पो है आपका, ये कितने उससे जा रहा है 25 किलोमीटर की चाल से। अब हमने बोला है कि 5% और बढ़ गई 5%, तो आप बोल रहे हो 30, नहीं, आपको 25 किलोमीटर का 5% निकालना, तभी तो बताओगे ना आप। तो आपको ये 5% चाल कैसे पता करोगे आप, 25 किलोमीटर की आप क्या निकाल लो, 5% निकालो 25 किलोमीटर का, तभी तो पता लगेगा कितनी चाल बढ़ी। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हो आप, गुना जितनी प्रतिशत निकालने उससे गुना कर देते हो, ठीक है। अब 25 गुना के 5% क्या लिखा करिए आपने बटे में 100, 25 चौका 100। अब आपके पास आ गया 5 बटे के 4, इसका मतलब क्या है कि 4 से 5 को भाग कर देंगे, 4 से भाग कर लिया आपको 5 को, 4 का 4, ठीक है, एक रह गया, एक पे नहीं चलेगी पॉइंट लगा, 10 हो गए, 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाकर 2 रह गए, नहीं चलेगी पॉइंट लिख रहा, 20 हो गए, 4 5 से 20, कितनी साल बढ़ी उसकी,
1.25, तो चाल जितनी बड़ी है 1.25, 5% चाल कितनी बड़ी है, क्या निकाल लिया आपने, 5% चाल, 5% चाल। ठीक है, ये तो बड़ा है। अब देखो आपको अब फिलहाल की चाल बतानी, पहले कितनी थी उसके साथ 25 किलोमीटर, पहले कितनी थी 25 किलोमीटर, और प्लस में क्या बड़ी चाल, बड़ी चाल कितनी, जो चाल बढ़ गई उसकी कितनी 1.25 प्लस के 1.25। अब आप पे जोड़ने जाते होंगे 25 और 1 26.25, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब इसे देख लेना आप कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट, है ना इजी। सिंपली आपको देखो, मैंने बोला 25 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा है, तो उसकी 5% चाल और बढ़ गई, किसकी, जो टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, 5% चाल टेम्पो की बढ़ी। ठीक है, आप 30 मत कर लेना, आप 25 का आपने क्या निकाला सबसे पहले 5%, तो ये जो आपकी चाल है ये बढ़ी हुई चाल है, कितनी बढ़ेगी 1.2 किलोमीटर। अब पहले 25 पे 1.2 और जोड़ लिया तो नई चाल आ गई आपके पास। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का टेम्परेचर कितना 40 डिग्री, कितना था 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 30% गिर गया, तापमान गिर गया कितना 30%, तो अब तापमान कितना रह गया ये बताना आपको, पहले कितना था 40%, अब कितना गिर गया 30%। अगर आपको ये पता लग जाए कि जो 30% गिरा वो कितना है, तो आप बता दोगे, तो 40% का क्या निकालो, 30%, 40 का क्या निकालना आपको 30%, 30% निकालने में क्या करते हो 100 से, सॉरी प्रतिशत निकालने के लिए गुना करते हो 40, गुना के 30%, घटाने के लिए क्या क्या आपने बटे में रखा 100, इस जीरो से वाले जीरो, इस वाले से वाले, और 3 चौक 12। इसका मतलब क्या है कि 12 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका गिर गया, कितना डिग्री गिर गया 12। ठीक है, आपका पहले 40% टेम्परेचर था, 30 डिग्री टेम्परेचर बारिश होने की वजह से गिर गया, तो अब जो जो आपका टेम्परेचर गिरा हुआ टेम्परेचर कितना निकाल लिया हमने 12%। उन्होंने बोला कि अब टेम्परेचर बताइए, पहले कितना था 40 और 12 घट गया, तो अब कितना रह गया 28। ठीक है, 28 डिग्री सेल्सियस रह गया कि नहीं रह गया, देखो ये तो गिर गया। लैंग्वेज में व्यक्ति मैंने क्वेश्चन को करना, देखो 40 डिग्री टेम्परेचर था और उसने बोला कि 30% गिर गया, तो 30% कितना गिर गया 12 डिग्री गिर गया ना, तो जब पहले 40 था आपने क्या है 40 में से कितना घटा लिया 12 डिग्री, ये तो गिरा ना, 10 में से 8 जाकर, सॉरी 10 में से 2 जाकर 8 और 3 में 2 जाकर 1, तो कितना बच गया 28 डिग्री सेल्सियस आ गया सेकंड का आंसर। इसका कोई सा जिसमें भी 28 होगा वो आप राइट लगा रखिएगा। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया कि एक वस्तु का मूल्य 800 रुपए थी, कितने रुपए है 800, ठीक है। अब इसमें 8% की कमी हो गई, कितनी कमी होगी 8%, तो अब इसका आंसर आप 792 मत लिख देना कि 8% की कमी थी, ये बैठते ना 792 में से 8 घटा दे। ठीक है, इसका क्या करो 8% की कमी हुई, सबसे पहले 800 का 8% निकालो, उससे पता लग जाए कितने पैसों की कमी। इसका मतलब क्या है कि 800 का 8% निकाल लिया आपने ऐसे, 800 गुना में 8% का 8 बटेगा 100। ठीक है, इस जीरो से इस वाले जीरो से दोनों जीरो कट गए, खत्म नीचे, तो 8 की, क्योंकि एक से तो कोई मतलब होता है, मतलब तो होगा अगर 1 से 8 की बात करो तो वही आ जाएगा सेम। ठीक है, 8 गुना के 8, 8 ठीक कितना आ गया 64, कितना आ गया 64 रुपए। इसका मतलब क्या है कि आपको जो कीमत गिरी कितने रुपए गिरी 64 रुपए, 8% की कीमत, इसमें 8% की कमी हो गई, तो कमी कितने रुपए की होगी, जो यहाँ पे ले लेते हैं हम 64 रुपए, क्या होगी कमी। तो अब नया मूल्य बताना, पहले कितना था 800 रुपए और इतने रुपए की इसमें कमी होती है, घटा लो ना तभी तो नया मूल्य आएगा। 10 में से 4 जाकर 6 और 9 में से 6 जाकर 3 और ये 7 आपका है, तो 736 रुपये आपका क्या आ गया नया मूल्य, कितना आ गया 736, जिसमें भी 736 होगा उस पर आप राइट लगाना। ठीक है, इसके साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका इन क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।